क्या आपने पढ़ा है कि मैकमोहन रेखा की लंबाई 3488 किलोमीटर है, जो भारत और चाइना की बाउंड्री बनाती है? तो आपने बिल्कुल गलत पढ़ा है। आइए इस क्लास में हम तर्क के साथ और आपको संतुष्टिपूर्ण तरीके से जानकारी देंगे। जय हिंद, मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। यह सीरीज चल रही है मैपोलॉजी की, जिसमें हम चाइना भारत के विवादों के बारे में इस क्लास में हम जानेंगे। आज की टॉपिक है मैपोलॉजी में देखेंगे हम चाइना का मैप और चाइना वर्सेस इंडिया डिस्ट्रीब्यूट देखेंगे। हम चाइना और भारत के विवाद क्षेत्र के बारे में देखेंगे और चाइना और भारत के बीच बनने वाली बाउंड्री जिससे एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, को कितने भाग में डिवाइड किया गया, इस क्लास में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ये चीज ध्यान रखिए कि अब है क्या हमारा, आप भी आपको इससे पहले आप कहीं भी पढ़े होंगे कि मैकमोहन रेखा जो भारत और चाइना की सीमा बनाती है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, जो लगभग 3488 किलोमीटर की है। तो आपने गलत पढ़ा है। क्यों पढ़ा है कि यह यहां से आप देखोगे ये हमारा अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान से लेके हमारा ये हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश में। ये लगभग आपको कितना किलोमीटर आती है? एल आपको 3488 किलोमीटर की लंबाई बनाती है, जिसका नाम है LAC। ठीक है, आपका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे बोलते हैं। ध्यान देखिए ये चीजें हम देख रहे हैं। ये चीज भारत की नक्शा हो गया, आपको देखिए मैप हो गया, इस साइड मैप हो गया हमारा चाइना का मैप हो गया जी। ऑरेंज तरीके का दिख रहा है, ये लाइन हो गया चाइना की बाउंड्री होगी, और हम देखेंगे इस साइड को, आप देखेंगे ये चीज है आप इस साइड चाइना की बाउंड्री होगी। क्योंकि ये जो हमारी पूरी चीज है आपको देखने में मिलेगी, ये आपके चाइना के साउथ में, इंडिया के अगर नॉर्थ में देखोगे, आप नॉर्थ में इस साइड देखोगे तो ये तिब्बत की हिस्सा है। क्या है? तिब्बत का हिस्सा। और तिब्बत के हिस्से में देखोगे आपको, तिब्बत के हिस्से से ही क्या है, जब चाइना आपको 1959 में तिब्बत पर कब्जा किया, तभी से क्या किया गया कि भारत के नॉर्थ में चाइना से विवाद चलते आ रहा है। ये चीजें जैसे अरुणाचल प्रदेश हमारा आपको अक्साई चीन देखने को मिलेगी, जैसे लद्दाख में। तो क्यों किया गया? अब बोला गया कि 1959 में क्या हुआ कि जब सरकार थी सीसीपी की, किसकी थी? चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की थी। तो उसमें माओतोंग जो प्रेसिडेंट थे, उनका मत था कि जो तिब्बत है, एक पॉलिसी चलती, आइडियोलॉजी उनकी थी कि वह आपको मानव के दाहिने हाथ के समान है, उंगलियों है। बोले कि जो तिब्बत है वो हथेली है, दाहिने हाथ की हथेली है, और उसके 5 फिंगर है, उंगली है। पहला है हमारा लद्दाख, वो चाहते थे तिब्बत का हिस्सा है हमारा लद्दाख, और दूसरा चाहते थे कि हमारा चाहते थे नेपाल, सिक्किम, भूटान और हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ये हिस्सा ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया भूटान, हमारा 4 हो गया सिक्किम, और 5 हो गया अरुणाचल प्रदेश। इसे आज भी यही माओतोंग की हम नीतियों पर, आइडियोलॉजी पर क्या करता है चाइना, आज भी चलता है और चाहता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और हमारा नेपाल और हमारा क्या है कि लद्दाख को अपने तिब्बत के हिस्से में बना ले, और मानता है कि तिब्बत का ही दक्षिण हिस्सा है। ये चीज है चाइना का आइडियोलॉजी है, इसकी गलतफहमी है ये चीज है। क्योंकि आप कैसे गलतफहमी है ये चीज जानिए। क्योंकि आपको पता है कि चाइना जो है, जो दक्षिण थी हमारा, आपको बिफोर क्लास में पढ़ाएंगे, चाइना के दक्षिण में तिब्बत है। तिब्बत पर अतिक्रमण उसने कब किया था? आपको 1959 में किया था अतिक्रमण, और 1952 से वो लगा रहा, संघर्ष कर रहा। सीपीसी की सरकार आती है 1949 में, तब से वो क्या करता है, संघर्ष में रहती है। माओ की जब तक आती, माओतोंग की रहती है, जब से सरकार आती है, जब से वो क्या किया, तिब्बत को अपने अतिक्रमण करके अपने अधीन ले लिया और उससे अपना विस्तार बढ़ाना चाहता है। सीधे आपको तौर पे बोले तो एक आइडियोलॉजी चाइना लाता है कि हम विस्तारवाद लाना चाहते हैं और विस्तारवाद की नींव रखना चाहता है। ये चीजें साम्राज्यवाद अपना बढ़ाना चाहता है, ये चीजें आइडियोलॉजी है उसकी। अब देखिए क्या है हमारा, तो पहले चीज हम देखेंगे इससे कि चाइना हो गया, ये सब हिस्सा ये ऊपर देख रहा है तिब्बत है, ये क्या तिब्बत है, ये दक्षिण हिस्सा है तिब्बत का, ये ध्यान से देखिए। तो क्या है हमारा, क्या आप देखिए भारत चीन का विवाद क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे बोलते हैं, 3 भाग में बांटा हुआ, जिससे वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं, मिडिल सेक्टर बोलते हैं और हमारा ईस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। वेस्टर्न सेक्टर में आप देखने को मिलेगी आपको लद्दाख है, ये लद्दाख। आप देखिए पूरे लाइन को, जो लाइन है यहाँ पे बाउंड्री बनी हुई है, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक,
यहां से यहां तक, ये जो बाउंड्री बनी है इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब 3 तरीके से बांटी गई, आपको पूरी डाउट खत्म हो जाएगी। देखेंगे तो आप ये क्या है कि ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक्चुअल कंट्रोल, ये यहाँ है। नेपाल हो गया, नेपाल पे बंद हो जाती है, क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब देखिए हमारा यहाँ पे नेपाल की अलग लाइन है, ये नेपाल की बाउंड्री अलग बनाती है, ये चीजें ध्यान दे, ये बोलती है बाउंड्री अलग बनाता है, चाइना आपको नेपाल बाउंड्री बनाता है, ये भूटान और नेपाल, भूटान और चाइना बाउंड्री बनाता है अलग। अब यहाँ से हो जाता है हमारा दूसरी बाउंड्री बनती है, तीसरी बाउंड्री बनती है, ये हमारा सिक्किम हो गया, सिक्किम से लेकर हमारी ये बाउंड्री बनती है, ये चीजें। तो ये हमारी हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज हमारा पहला चीज आप समझिए कि जो पहला है जो वेस्टर्न सेक्टर में डाला गया, ध्यान से देखिए, ये वेस्टर्न है। अब देखिए ये जो हमारा हिस्सा है इससे आपको एलओसी का वेस्टर्न साइड बोलते हैं, देखिए वेस्टर्न साइड बोलते हैं, जिसे लद्दाख बोलते हैं। और लद्दाख को ही क्या मानता है, चाइना बोलता है कि जो तिब्बत का दक्षिण हिस्सा है वही क्या है, लद्दाख है, लद्दाख को लेना चाहता है। और इसी की वजह से 1962 में क्या हुआ कि चाइना और भारत का युद्ध हुआ। यही चीज आप देखिए हमारा क्यों रहा यहाँ पे वेस्टर्न सेक्टर माना गया, क्या रहा वेस्टर्न सेक्टर में, ध्यान दीजिए। अब वेस्टर्न सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी ध्यान देखने वाली बात है। अब देखिए क्या वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख क्षेत्र है, जो लगभग आपको देखेंगे, अब हमारा देखेंगे कि इसकी लंबाई जो एलओसी की लंबाई की लंबाई है, यहां से यहां तक की लंबाई देखेंगे कितना हमारा 1597 किलोमीटर है। ठीक, ये चीजें एलओसी का वेस्टर्न हिस्सा है, ठीक है, जिसमें अक्साई चीन पर अतिक्रमण कर लिया, ये अक्साई चीन ने अतिक्रमण कर लिया, जिसमें 38,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। क्या किया 1962 में, क्या किया, चाइना भारत के इस हिस्सा में अतिक्रमण कर लिया। अब ध्यान दीजिए ये हिस्सा हो गया। अब इसे बनाने वाला व्यक्ति कौन थे, अब ध्यान दीजिए, हम आप तौर पे जितने दिन से पहले पढ़े होंगे कि मैकमोहन रेखा बोला जाता है, इसे बनाने वाले सर, जिसे बोलते हैं सर एच जॉनसन लाइन, किसने बनाया था, जॉनसन ने, इसलिए जॉनसन लाइन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, हमारा जॉनसन लाइन बोला जाता है, इसलिए जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन पहली चीज बोले एलओसी में 3 डिवाइड किया गया, 3 भाग में बांटा गया, पहले वेस्टर्न, मिडिल और हमारा ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर को हम बोलते हैं, आपका देख लिए कि आप क्या बोलते हैं, वेस्टर्न सेक्टर किस नाम से बोलते हैं, जॉनसन लाइन के नाम से, किससे बोलते हैं, जॉनसन लाइन के। ये चीजें आप देखते हैं। हम दूसरी से आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आप जहां पे तिब्बत खत्म होती है, आपको देखिए यहाँ पे जब अक्साई चीन खत्म होता है, यहां से ये होता है हमारा उत्तराखंड, सॉरी हिमाचल प्रदेश, एक हमारा होता है उत्तराखंड। ये भी क्या है, इस सेक्टर को बांट दिया गया हमारा मिडिल सेक्टर। क्या एलओसी का, ये क्या हमारा, ये दोनों एलओसी का हमारा एलओसी का हमारा क्या है, हमारा ये मिडिल सेक्टर, मिडिल सेक्टर की लंबाई कितनी है हमारी, 545 किलोमीटर, कितना 545 किलोमीटर की, इससे मिडिल सेक्टर। फर्स्ट सेक्टर का नाम दे दिया गया हमारा जॉनसन लाइन। सेकंड सेक्टर है एलओसी का लाइन हमारा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, हमारा उत्तराखंड में। अब देखिए ये हमारा हिमाचल प्रदेश में इसमें देखेंगे तो ये 200 किलोमीटर की लंबाई बनाती है, आप प्लस हमारा 345 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। कहाँ, अब उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में 200 और उत्तराखंड में 345 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। ये हमारा 2 सेक्टर हो गया, ये सेक्टर हो गया और हमारा दूसरा सेक्टर हो गया। क्योंकि हमें नेपाल को देखना नहीं है, नेपाल को हम बाद में बताएंगे, नेपाल से कोई मतलब नहीं मुझे, ये नेपाल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बॉर्डर बनाती है, इंटरनेशनल बॉर्डर अलग बन जाती है, ये चीज ध्यान दीजिए। और भूटान से भी कोई मतलब नहीं है। अब सिक्किम हो गया, ये सिक्किम का क्षेत्र हो गया, ये यहां से हो गया, इसी सिक्किम और हम प्लस ये मिलाकर इसे बोला जाता है वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर को किसने बनाया था, तो सर हेनरी मैकमोहन ने बनाया था, जिसकी लंबाई थी, आपको देखो जिसकी लंबाई आपको देखने मिलेगी 890 किलोमीटर। लेकिन वास्तविक रूप से लंबाई कितनी हमारा अभी देखने को मिलेगी 1346 किलोमीटर। क्यों रही, आपको ध्यान से देखिए। पहले चीज हम बता दिए वेस्टर्न सेक्टर की लंबाई क्या, लद्दाख को बोला जाता है, जो एलओसी का हिस्सा है, जो 1597 किलोमीटर है। अक्साई चीन इससे अतिक्रमण कर लिया 1962 में, इसे जॉनसन लाइन बोलते हैं, क्योंकि सर जॉनसन ने जो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्या सर्वे उन्होंने लाइन के लिए विभाजन किया। क्यों किया, क्योंकि यहां से आप देखोगे तिब्बत से आते थे व्यापार करने हिंदुस्तान में, तो उसमें विवादित रहा तिब्बत को लेते हुए, उन्होंने क्या किया, ये चीज
ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। मिडिल सेक्टर को हम बोले हिमाचल प्रदेश, ये बोलते हिमाचल प्रदेश और हमारा क्या उत्तराखंड में किया गया। इसने किसने बांटा था इसे? सर स्टार्ट आर मैकडोनल्ड ने, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मैकडोनल्ड लाइन। मिडिल सेक्टर को मैकडोनल्ड लाइन बोलते हैं हमारा, और जॉनसन लाइन बोलते हैं हमारा, क्या बोलते हैं आपको, ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर को। तो दो लाइन हो गई, एक हमारा आपको याद कीजिए, ठीक है, जॉनसन लाइन, ये जॉनसन लाइन, दूसरी लाइन हमारी होगी मैकडोनल्ड लाइन। तो चाइना और भारत तीन लाइन बनती है, एक हमारा बनता है आपको जॉनसन लाइन, दूसरा बनता है मैकडोनल्ड लाइन, और तीसरा बनता है मैक लाइन। ये मैकमोहन लाइन के बारे में बताएंगे। मैकमोहन लाइन सिक्किम प्लस हमारा कहाँ मिलाता है आपको? अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका कब किया? 1914 में किया गया। अरुणाचल प्रदेश आप क्या क्या ध्यान दीजिए, अरुणाचल प्रदेश में 1126 किलोमीटर और हमारे सिक्किम में 220 किलोमीटर। ये वाटर शील्ड, ये पूरी सिद्धांत वाटर शील्ड पे बनी गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट किस पे सिद्धांत पे पॉलिसी बनाता है? वाटर शील्ड। अब समझिए वाटर शील्ड क्या होती है। ये पर्वत हो गई, बोलते हैं कि पर्वत की जिस साइड, इस साइड अगर कोई नदी बह रही है तो इस साइड की नदी पर उस वहां से इस साइड से आपको सीधे बोला जाएगा इस साइड का हिस्सा भारत का होगा, और इस साइड नदी बह रही है तो इस साइड का हो जाएगा, जहां से बह रही है उस नदी का हिस्सा हो जाएगा हमारा छोर से। तो बोलो पर्वतीय छोर से लिया जाता है। ये चीजें डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे एलओसी लाइन ऑफ एक्चुअल का 3 रूप है। भारत, अगर आप बोला जाए भारत और हमारा चाइना के बीच में कितने लाइन बनती है, कितना सीमा बनता है, तो 3 तरह का सीमा बनती है। क्या नाम है हमारा? एक जॉनसन लाइन है, एक मैकडोनल्ड लाइन है, एक मैकमोहन लाइन है, ठीक है। ये चीजें जो तीनों मिलाकर हमारा 3488 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से और देखने की बात है। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या विवादित की बात है, क्योंकि यहां पे देखोगे आप ये चीजें, इससे क्या बोलते हैं, इससे आपसे पहले पढ़ाया था हमारा सियाचिन ग्लेशियर, इसे क्या बोलते हैं? सियाचिन ग्लेशियर। और यहां पे देखने को मिलेगी आपको, सियाचिन के ऊपर ही देखने को मिलेगी ये भाग, ध्यान देखिए, सक्साम घाटी, इसे बोलते हैं सक्सगाम घाटी। सक्सगाम घाटी किससे दे दिया गया? चाइना ने दे दिया। किससे? इसे 1962 में पाकिस्तान किसे दे दिया? चाइना को। किसे दे दिया? चाइना को दे दिया। क्यों दिया? ध्यान देखिए, भारत को दबाव करने के लिए, भारत के फ्रीडम और भारत और पीओके को बचाने के लिए क्या किया? रणनीति की, एक चाल चला। कौन किया? आप यही हिस्सा देखेंगे, आपको ध्यान से देखिए, ये हिस्सा कहां पड़ती है? ये हमारा पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये चीज ध्यान दीजिए। तो भारत के पास खाली ये हिस्सा है। तो आपको देखने की मिलेगी लद्दाख। भारत क्या करता है? लद्दाख में जो है जम्मू कश्मीर है, तो हमारा क्या है? जम्मू कश्मीर में देखने की मिलेगी कि 30%, हमारा 15% किसने ले लिया है हिस्सा, ठीक ना? चाइना ने। हमारा आप 30% किसने ले लिया है? पाकिस्तान ने। और हमारा कश्मीर को 55% हिस्सा हमारे पास भारत के पास है। तो सियाचिन के पास ही क्या है? ये हिस्सा बची हुई है। अब यहीं से क्या करना चाहता? अब ध्यान से देखिए, ये चीज देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अब क्या करना चाहता है? ये भारत हो गया। अब यहीं से क्या कर रहा है? ये हमारा आपको सिंजियांग से क्या करना चाहता है भारत? अब ग्वादर बंदरगाह पाक बना रहा हो, सीपीईसी बना रहा है। क्या बना रहा है? सीपीईसी बना रहा है, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। ये चीजें आपको नहीं डाउट होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये है अब ये विवादित रहे, क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर का ये हिस्सा इस साइड से इधर पाकिस्तान मानना चाहता है, कश्मीर को लूटना चाहता है, अतिक्रमण करना चाहता है, इधर से चाइना अतिक्रमण करना चाहता है। मतलब पूरी तरह से आपको अतिक्रमण करना। इतना समझ जाओ कि मानव का जिस तरह सर है, आप सोचो कि भारत का वो स्वर है, सर किसी का सम्मान है, बॉडी का हर किसी का सम्मान है, और सर चली जाएगी तो भारत का अस्तित्व ही रहना बेकार है। ये चीज से ज्यादा नदियां बहती हैं, कंट्रोल छिन जाएगी, ये चीज हो जाएगी। अभी भी हमारा स्विट्जरलैंड बोला जाता था। अक्साई चीन को कैसे ले लिया गया आगे जाकर बताएंगे। अक्साई चीन को स्विट्जरलैंड बोला जाता है, आज भी बोला जाता है, ये ध्यान दीजिए। उससे अतिक्रमण कर लिया, और नेहरू जी ने क्या गलती कर दिया कि उस पर रोक ना पाए, ये चीज ध्यान दीजिए। हमारे देखिए वाटर शेडिंग के बाद आप देखिए साउथ बॉर्डर आप लाइन देखते हैं। अब कहीं चाइना के साउथ बॉर्डर लाइन देखते हैं, अफगानिस्तान से बनाता है, पाकिस्तान से बनाता है, इंडिया से बनाता है, नेपाल से बनाता है, भूटान से बनाता है।
अब देखेंगे चाइना से बनाने वाले बाउंड्री को बोलते हैं चाइना अफगानिस्तान बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो 76 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है, कहाँ बनाता है? ये बनाता है, थोड़ी सी लाइन बनाता है, ये देखिए ये बनाता है। अब ध्यान देखिए, और इसे यहाँ पे ना वाखन कॉरिडोर है। वाखन कॉरिडोर देखिए, ध्यान से देखिए, ये चीजें थोड़ी सी ध्यान से देखेंगे समझ जाएगा। वाखन कॉरिडोर ये है कॉरिडोर, ये अंदर है, इसी से क्या करता है? चाइना इधर से घुसता है, ठीक ना, कॉरिडोर है, यही बाउंड्री बनाती है, इसी को पूरा क्या बोलते हैं? ठीक ना, वाखान कॉरिडोर बोलते हैं। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे आर्मी रहती है जो चाइना, ठीक ना, चाइना और अफगानिस्तान बॉर्डर पे, तो कौन सी आर्मी रहती है? अफगान सिक्योरिटी फोर्स रहती है, ASF रहती है। कितनी रहती है? ये चीज है, ज्यादा लंबी नहीं बॉर्डर बनाती है। अब पाकिस्तान में सिनो पाक बॉर्डर बनता है, जो लगभग आपको 536 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है, क्योंकि आपको सक्सगाम घाटी को दे दिया गया। घाटी का अर्थ होता है पहाड़ियों के, ठीक ना, पहाड़ियों के दो बीच में रास्ते को बोला जाता है, घाटी बोली जाती है। ये चीज ध्यान दीजिए, ये देखो घाटी, ये चीज हो गया घाटी, ढलान टाइप को बोलते हैं, घाटी एक रास्ता बन जाए। अगर नहीं समझ आ रहा तो देखिए, इस तरह भाग को घाटी बोलते हैं। ये रास्ता हो गया, घाटी हो गई, मतलब जाने का रास्ता हो गया, आपको इमेज दिखती होगी, ध्यान देखिए। अब देखिए यहाँ पे तो आपको 536 किलोमीटर बनाती है, सीनो पाक बॉर्डर बनाता है, जिसे बोलते हैं खुंजराब दार बोलते हैं। पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे काम करती है, क्या करती है? पाकिस्तान आर्मी करती है। इंडिया में बता दें LOC है, जो आपको 3488 किलोमीटर है, जो 3 लाइन बनाती है, जॉनसन, ठीक है ना, जॉनसन लाइन, मैकमोहन लाइन, और हमारा आप बनाते हैं, ठीक है ना, मैकडोनल्ड लाइन। मैकडोनल्ड लाइन आपको लगभग देखने को मिलेगी 545 किलोमीटर, ये देखने को 1597 किलोमीटर, 1346 किलोमीटर, ये लगभग। अब हम देखने को मिलेंगे मैकमोहन लाइन को 890 किलोमीटर क्यों किया गया था? तो वास्तविक रूप से उससे क्या किया गया? सैटेलाइट द्वारा वास्तविक रूप से नापा नहीं गया था, मापा नहीं गई थी, और नाप नहीं किया गया था, मापा नाप नहीं की गई थी। इसके कारण क्या गया? उसमें देखने को मिलेगी आपको रुकावट दे दी गई है, ठीक है ना। ये चीज आगे चलते हैं। अब नेपाल में सीनो नेपाल है, बॉर्डर है, उसमें 1414 किलोमीटर है। अब ध्यान दीजिए, ये नेपाल हो गया, तो नेपाल में लगभग 1414 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, 1414 किलोमीटर है। अब देखिए भूटान में भी देखने को मिलेगी 447 किलोमीटर, 447 किलोमीटर, ये चीजें 447 किलोमीटर, तो लगभग आपको देखने को मिलेगी ये चीजें। तो यहाँ पे क्या माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। माउंट एवरेस्ट क्या है? एक भारत और हमारा रास्ता बनता है, ठीक है ना, चाइना में। नेपाल आर्मी रहती है, यहाँ पे देखने को मिलती है। अब भूटान में देखने को मिलेगी, सीनो भूटान बॉर्डर है, 477 किलोमीटर के डोकलाम क्षेत्र है, याद रखिए। और यहाँ पे रॉयल, ठीक है, भूटान आर्मी रहती है, ठीक है। ये लोग यहाँ पर राजतंत्र चलता है, तो रॉयल्स यहाँ भूटान आर्मी रहती है। अभी आप रिसेंटली देखेंगे तो भूटान में लोकतंत्र की नींव रखी गई है, लेकिन आपको देखने को मिलेगी वहां पे लोकतंत्र भी के साथ साथ हमारा राजतंत्र भी चल रही है। ये चीजें ध्यान देखिए। अब हम बताएंगे कि अब लगभग चाइना साउथ में बॉर्डर सीमा कितना साझा करता है, तो लगभग 5200 किलोमीटर की सीमा लंबा बाउंड्री बनाता है, जिससे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, सब जाके अगर बोले जाए तो बहुत सारा लंबाई, इससे ज्यादा बना देते। अगर आप देखोगे तो 5,500 लगभग बना देगी, 5,500 किलोमीटर की लंबाई बॉर्डर साझा करता है। ये चीजें और ध्यान देखिए। अब इंडिया चाइना वार देखिए, अब ध्यान देखिए, इंडिया चाइना वार 1962 में, 1962 से ही सब कुछ हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि 1959 से क्या तिब्बत चला गया, तिब्बत जाने के बाद ही सब सीमा विवाद हुआ। तिब्बत क्यों? वहां के तिब्बत एक आपको बौद्ध धर्म के अनुसार था, और हमारा बिहार भी बौद्ध केंद्र रहा, बौद्ध मठ रहा, हमारा जम्मू कश्मीर में भी बौद्ध मठ रही, तो हमारा धार्मिक दोनों देशों में सम्मान रहा देखने को मिली। तो इसमें क्या है कि मित्रता बना रहा, ठीक है। अब तिब्बत हमारा भारत के साथ ये चीजें। अब उसके बाद जब तिब्बत आप क्या CCP और सरकार के पास चली गई 1959 में, तो चली गई, उसके बाद क्या किया? तिब्बत को विस्तार करने की नींव रखी गई। उसी के बाद क्या किया? इंडिया और चाइना वार। अब होने का कारण ध्यान दीजिए, पहले मऊ तंग की नीति है जो प्रेसिडेंट की, दाहिने हाथ की हथेली पर, वो चीजें 59 में क्या हुआ कि तिब्बत और तिब्बत के राजगुरु धर्मगुरु देखेंगे क्या नाम था? 13वें दलाई लामा थे। दलाई लामा ने क्या किया? वहां पे नेता थे, वहां पे तिब्बत के नेता, और उसे क्या किया कि जो आर्मी थी वहां की, चाइना की आर्मी थी, चाइना की आर्मी पे क्या किया? उन्होंने कंट्रोल किया,
उन पे विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद चाइना उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, गिरफ्तार न हो पाया। 13वें आपको दलाई लामा कहाँ चले गए? भारत चले गए। भारत जाने के बाद उन्हें क्या क्या देखने को मिली है भारत में उन्हें मठ में, आपको जम्मू का उत्तराखंड में उन्होंने मठ में क्या किया? स्थान दे दिया गया। तो भारत को इसके विरोध भी युद्ध का संघर्ष देखने को मिला। और दूसरी चीज हमें देखने को मिलती है कि मऊ तोंग थे, जो उनकी दाहिने हाथ की हथेली के अनुसार वो क्या चाहता था? दाहिने हथेली लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और हमारा अरुणाचल प्रदेश को आपको तिब्बत का हिस्सा ही मानते थे, दक्षिण तिब्बत मानते थे। तो उसका विस्तार बढ़ाने के लिए क्या किया? 1962 में देखने को मिलती है। अचानक क्या किया कि चाइना यहाँ पे क्या किया? सीधे अब इस क्षेत्र में घुस गया। तिब्बत को इस साइड बढ़ाने लगा, इस साइड रोड बनाने लगी, जिससे आप बोलते हैं G219 हाईवे था। हाईवे का बनाना, अक्साई चिन्ह बनाने लगा, अक्साई चिन्ह के साइड बनाने लगा, अक्साई चिन्ह के साथ बनाने लगा, जिससे भारत विरोध करने लगा। अब भारत विरोध करने लगा, भारत विरोध की वजह से क्या किया? हमारा यहाँ संघर्ष चलने लगा। अब भारत विरोध के बाद वो क्या किया? फिर से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में भी उसने करने लगा, तोंगो में करने लगा। यहाँ तोंगो है और तोंगो में देखने को मिलेगी, यहाँ पे क्षेत्र में क्या किया? अतिक्रमण करने लगा। तो अतिक्रमण की वजह से क्या किया? भारत इसका विद्रोह किया, इसकी वजह से संघर्ष चला। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र था, अक्साई चिन्ह में देखने पहाड़ी क्षेत्र था, कि चूंकि ऊपरी पर्वतों पे क्या किया था? उसकी आर्मी अस्थायी रूप से चली गई थी, हमारी आर्मी नीचे से जा रही थी। इसकी वजह से संघर्ष में देखने को मिला, एक तरफा देखने को मिला। आर्मी यहाँ अस्थायी हो रही थी, हमारी आर्मी नीचे थी। तो यहाँ पे बम और बारूद को थ्रो करने में बहुत ज्यादा सरल पड़ रही थी ये चीजें। तो हमारे जाके ये चीजें इसकी वजह से आपको देखने मिलेगी कि हमारा 1962 में क्या करती है? हमारी इंडियन आर्मी हार जाती है और क्या करता है कि अक्साई चिन्ह चली जाती है। क्या चला जाता है? अक्साई चिन्ह चला जाता है। और क्या करता है? वहीं से जन्म लेता है हमारा क्या? जन्म लेती है क्या? एलओसी लेती है। अब क्या नेहरू जी क्या करते हैं कि शिमला समझौता के द्वारा क्या करते हैं? हमारा देखने मिलती है शिमला समझौता होता है। शिमला समझौता में 1962 में होती है। उसके बाद क्या करते हैं कि एलओसी की बात करते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे वेस्टर्न लाइन, अब देखो वेस्टर्न लाइन पे 1962 पे क्या कर प्योंगऑन और डिपोसोंग पे हमला कर देता है। और हमारा कम हमला करता है हिमाचल प्रदेश में, आप देख लो, और उत्तराखंड में करता है कम हमला। ईस्टर्न क्षेत्र में करता है, तवांग में कर देता और हमारा हाथसोंग में कर देता है। दो जगह भाग में क्या कर देता? आक्रमण कर देता अतिक्रमण के लिए। जो माओतोंग का जो दाहिने हाथ की हथेली के अनुसार उसके चलता समझौता होता 1960 में, तो एलओसी की बात होती है। एलओसी पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होती है। एलओसी पे क्या करता है? एलओसी पर मान्यता संघर्ष चलती रही 1962 से लेकर 1993 तक संघर्ष चलता रहा, जिसमें 1993 तक अब जाके एलओसी पर क्या होती? सहमति बनी। जो जहां है वहीं पे बॉर्डर पे समझौता बन गया। एलओसी ही चाइना भारत के नियंत्रण कंट्रोल रेखा रहेगी, ये चीजें ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 1993 में BPTA आया, जिसे बोलते हैं बॉर्डर पीस एंड द ट्रैंक्विलिटी एंड एग्रीमेंट आया, जिसमें आप देखने को मिलती है। इसमें क्या बोला कि जो एलओसी है उसी को वास्तविक रूप से नियंत्रण माना जाएगा। न भारत की आर्मी एलओसी की पार आएगी, ना आपको चाइना आर्मी भारत की क्षेत्र में जाएगी। ये चीजें 1996 में हुआ कि कोई भी हथियार, ठीक है, CBM हुआ, जैसे एग्रीमेंट एंड द कॉन्फिडेंस ऑन द बिल्डिंग एंड द मेजर। बोला गया कि कोई भी युद्ध क्या किया, चाइना भारत की युद्ध अगर होती है, सीमा विवाद हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है और हमारी आर्मियों के बीच में, तो उसमें कोई भी हथियार यूज नहीं करेगा। फिर से हमारा समझौता आता है 2005 में होती है, APPGP होती है, हमारा देखने मिलती है एग्रीमेंट पॉलिटिकल्स पैरामीटर एंड गाइडलाइन द प्रिंसिपल्स। ये क्या होती है कि हमारा अगर सीमा विवाद होता है तो पॉलिटिकल्स समझौते से हम क्या करेंगे? उससे समाधान करेंगे। जैसे अगर कभी भी एलओसी पर विवाद हो गया तो क्या करेगी कि इंडियन गवर्नमेंट और हमारा चाइना गवर्नमेंट एक दूसरे से विवाद को समझाएगी। ये चीजें हमारा क्या हुआ? तीसरा 2013 में हुआ क्या? BDCA हुआ, जिसका एग्रीमेंट बोला जाता है बॉर्डर द डिफरेंट एंड द कॉपरेशन ऑफ द एग्रीमेंट। बोलते हैं कि बॉर्डर में जो भी चीज होगी, हस्तक्षेप होगी, उसकी निगरानी होगी, तो आर्मी भी वो बैठ के मीटिंग करके सहयोग करके वो क्या करेगी? उस निवारण करेगी। ये चीजें अब देखते हैं हमारा डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद देख लेंगे। डोकलाम विवाद देखिए, डोकलाम विवाद क्या है? थर्ड रिजेक्शन, ये हमारा विवाद है 2017 का है। अब क्या है 2017 में क्या है? चाइना क्या करता है? इसमें हाईवे निकालने लगता है। ये चीजें आपको हाईवे निकालने लगता है। तो हाईवे में क्या करता है? ठीक है, हाईवे क्या करता है कि यहाँ से भूटान आर्मी क्या करती है? उसे मना करती है। मना करने के बाद क्या करता है? क्योंकि 3 रिजेक्शन, यहाँ पे बॉर्डर लगता है हमारा
चाइना का भी तिब्बत का हिस्सा लगता है, भूटान लगती है, भारत का आपका सिक्किम लगता है। और इसे क्यों लेना चाहता है यहाँ पे, अब देखिए ये हिस्सा क्यों लेना चाहता है, क्योंकि ये हिस्सा पर अतिक्रमण कर लिया, धीमे धीमे अपना क्षेत्र फैलाने लगेगा, धीमे धीमे क्षेत्र फैलाने लगा। तो भारत का अगर क्षेत्र में देखेंगे तो ये हमारा क्या है, चिकन नेग है, ठीक है ना, चिकन नेग है, यहाँ पे चिकन नेग है सिक्किम के बाद। अगर ये टूट गया तो हमारा पूर्वोत्तर ईस्टर, ठीक है, पूर्वोत्तर जितना स्टेट है हमारा वो क्या होगा, हमसे भारत से सेंट्रल से निकल जाएगी। ये चीजें वो चाहता है इसी चीज पे कंट्रोल करने के लिए। भारत पे क्या है कि धीरे धीरे करके वो क्या करना चाहता है, पूर्ण रूप से कंट्रोल, विस्तारवाद की नींव रखना चाहता है। ये चीज ध्यान दीजिए, कौन, चाइना। अब आगे जाकर हम बताते हैं। अब ठीक है, गलवान झड़प में देखिए 2021-2022 में क्या हुआ, गलवान, गलवान का हमारा अक्साई चीन का एक हिस्सा। यहाँ पे गलवान में क्या किया, अचानक क्या गया, वहां घुसपैठ करना, बेस बनाने लगे, ठीक है, वहां पे क्या किया, बेस बनाने लगा, सड़क बनाने लगे। इसकी वजह से क्या किया, इंडियन आर्मी उस पर झड़प हो गई। तो दोनों के बीच में, इंडियन आर्मी और चाइना आर्मी के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें क्या क्या, इंडियन आर्मी के 20 सेना आज लगभग आपको देखने को मिलेगी। तो आज भी चाइना छुपाता है, लेकिन चाइना की आर्मी का लगभग 40 सेना मारी गई थी। ये चीजें संघर्ष रहा, गलवान घाटी रही, ये है। आप देखिए चाइना और हमारा इंडियन की बात बोला जाए, क्योंकि इंडिया और चाइना, क्योंकि इंडिया का चाइना आप देखोगे, इंडिया की इकोनॉमी देखोगे तो विश्व का चौथा स्थान रखता है। आज हमारा चाइना की इकोनॉमी देखोगे दूसरा स्थान रखता है, 19 ट्रिलियन डॉलर रखती है हमारा क्या, चाइना की 4.5 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। ये चीज देखने को मिले, कंपेयर में हमसे कम से कम लगभग 4 गुना बढ़ा है एक उसकी इकोनॉमी। दूसरी चीज है कि अगर युद्ध होता है, तो युद्ध में चाइना भारत की युद्ध होती है, तो बहुत कम चांसेस है कि भारत उससे निकल जाए। देखो तर्क के साथ चलना जरूरी है, क्योंकि ये चीज जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे क्यों ये युद्ध पे कितना प्रभाव पड़ेगी। देखिए क्या है कि उसके पास फंड है, बोलते हैं किसके, जिसके पास पैसा उसी के पास ताकत। क्यों क्यों आपको देखने मिलेगा, क्योंकि डिफेंस की चीज, जितने हथियार, बारूद, गोले, न्यूक्लियर बम, जितने अगर विदेशों से खरीदा जा सकता है, पैसे हैं तो कहीं से खरीदा जा सकता है। तो ये चीज, चाइना के पास फंड बहुत ज्यादा है, पैसे। और आप बोलिए कि 19 ट्रिलियन डॉलर बहुत बड़ी डॉलर होती है, हमारे 4 डॉलर आपको 3 ट्रिलियन डॉलर है, तो इतनी बड़ी तो आपको जीडीपी रखते हैं वाला देश, आप कहीं से फंड, आप कहीं से भी किसी भी डिफेंस चीज को खरीद सकता है। भारत तो इस चीज पे ध्यान दे, जीडीपी को बढ़ाने की कैसे प्रयास करे, ये चीज आगे देखिए। और हम कंपेयर करेंगे कि भारत ही उसके जीडीपी को सबसे बड़ा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगी कि हम भारत से उस चाइना से इंपोर्ट कितना करते हैं, आप लगभग इंपोर्ट करते हैं आपको 130 बिलियन डॉलर हम वहां से चाइना से खरीदते हैं। और चाइना हमसे कितना खरीदता है, सीधे सोच लो कि हमसे इंपोर्ट कितना करता है, हम ट्रांसपोर्ट कितना करते हैं, तो लगभग आपको 30 ट्रिलियन, बस नॉर्मल 30 से 20 ट्रिलियन डॉलर का हम तक, बिलियन तक, बिलियन तक करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये चीजें इतना कंपेयर है, आपको लगभग 5 गुना देखने को मिलेगी। तो भारत कैसे, भारत ही बढ़ावा दे रहा है, भारत आत्म बनना चाहिए, जितना भारत ले रहा, सप्लाई कर रहा है, उसके इकोनॉमिक को बढ़ावा दे रहा है। हम सिर्फ अभी जितने, अगर आप जितने टीचर देखते होंगे, जितने टीचर आपको पढ़ाना चाह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान पर ध्यान देते हैं, पाकिस्तान एक चींटी है, भारत के सामने चींटी है, जब चाहे भारत उसे खत्म कर सकता है। वो न इकोनॉमिक रूप से आगे है, न उसकी हमारा जनसंख्या से आगे है, न पॉपुलेशन से आगे है, न कुछ तरीके से आगे नहीं है, जियोग्राफिकल नहीं है, भिख मंगा है। अभी हमारे साथ सिर्फ मात्र भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है सिर्फ चाइना, और चाइना भारत को धीमे धीमे अतिक्रमण करना चाह रहा है। भारत अभी देखो 2021 सीमा विवाद में आप देख लोगे धीमे धीमे क्या किया है भारत में, क्या क्या वो देश बनाना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है। और जहां उसकी नींव भी है कि हम लद्दाख को पूरी तरह से ले लेंगे, आपको सिक्किम को ले लेंगे, आपको अरुणाचल प्रदेश को ले लेंगे, उसकी नींव है। यदि भारत अगर न कदम उठाए तो आने वाले भविष्य में क्या करेगा कि हमारे हाथ से चला जाएगा। इकोनॉमिक्स को बढ़ावा दे, भारत डिफेंस में कार्य, भारत में डिफेंस में कार्य, भारत इकोनॉमिक रूप से कैसे ग्रोथ कर सकता है, मात्र एक ही साधन है, हम चाइना की पॉलिसी को कहीं ना कहीं चोरी कर सकते हैं। कैसे चोरी कर सकते हैं, चाइना की पॉलिसी इतनी बेहतरीन पॉलिसी आपको देखने मिलेगी कि चाइना क्या करता है कि अपने बच्चों को, उससे उस एजुकेशन सिस्टम उसका बहुत बेहतरीन है। एजुकेशन सिस्टम के बेहतरीन है कि बच्चा जब 1 से लेकर 12 तक रहता है तो उसमें स्किल के लिए स्पेशल सब्जेक्ट डाला जाता है, स्किल सीखने के लिए। जब बच्चा स्किल सीखेगा तो आने वाले अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान रहेगा। यह समझिए कि आपको दुनिया में जितने उद्योगपति हैं, जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, जितने इंजीनियर हैं, जितने टीचर हैं, जितने IAS IPS, जितने लोग बने हैं, कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी रहा है, स्टूडेंट लाइफ रही है। हर स्टूडेंट, सोच लो, हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं अधिकारी नहीं रहता, प्रधानमंत्री नहीं बनता, लेकिन प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं एक दिन स्टूडेंट रहता है। तो ये ध्यान रखिए, स्टूडेंट से ही क्या करता है, बड़े असर का नींव रखी जाती है। उसकी स्किल, उसके प्रोजेक्ट, उसके मानसिक बोध को ही निर्माण करता है देश का। यदि उसे बचपन से स्किल में काम करेगा, चाइना क्या करता है कि अपनी स्किलों पर काम करवाने की फोकस करता है।
यदि वो कोई टेक्निक चीज बना लिया जाए, अब कोई भी सॉफ्टवेयर बना ले, कोई चीज बना दे, जैसे टेक्निकल कोई भी, अब मान लीजिए आने वाले कल में वो कद्र करता है अपनी स्किल की। अगर कोई बोल दे कि हाँ ठीक है ना, कि वाटर से क्या है गाड़ी चलाया जाए, तो वाटर से गाड़ी चलाने के लिए वो नई टेक्निक बना दिया जाए, तो कोई भी उसकी स्किल को क्या करेगा, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कर देगी। नया डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना बहुत जरूरी है। इकोनॉमी अगर आपको देखा जाए कि चाइना अब क्या किया कि इकोनॉमिक्स रेवोल्यूशन कब लाया, 1978 में लाया, लेकिन भारत 1990 में लाया, तो 12 साल बाद आई। अब भारत जब 90, अब उससे पहले देखेंगे तो 1962 में क्या किया कि चाइना इतना मूर्ख पॉलिसी लाया कि चाइना ने एक योजना लाया था जिसे बोलते हैं गोरैया मारो योजना। गोरैया मारो योजना 1962 में उसने लाया, लगभग 4 करोड़ लोग मारे गए चाइना के। कितने लोग? 4 करोड़ लोग की मृत्यु हो गई, 4 करोड़ से मृत्यु हुई, और उससे चाइना पता चला कि हमारी गलत पॉलिसी देश को बर्बाद कर सकती है। ये चीज ध्यान दीजिए, देश को बर्बाद कर सकती है। 4 करोड़ मारे गए। अब क्यों मारे गए? क्योंकि जितने फसल हो रही थी, गेहूं, धान, चावल, ये चीज के लिए, उसमें क्या किया, टिंडे लग गए। टिंडे क्या किए कि गोरैया, एक चिड़िया की एक प्रजाति होती है, चिड़िया होती है, चिड़िया न रहने की वजह से क्या होगा, टिंडे को क्या आक्रमण करके उसे खाती है। क्या करती है? एक इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम में क्या करती है, वो विनाश करती है। तो इकोसिस्टम के साथ खिलवाड़ कर दिया। तो बोलता है कि अभी भी नेचुरल के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, चाइना ने से किया। आज जो भारत एक नीति अपनाए, भारत अपने स्किलों पर फोकस करे, आज से 10 साल स्किल पे फोकस कर दे, हर बच्चों को दे दे, फंड दे दे। अपने इकोनॉमिक जीडीपी का लगभग भारत का 15% एक स्किल पे काम करना चाहिए, नए स्किल पर, क्योंकि स्किल रहेगी तब सप्लाई हो सकेगी। अगर भारत क्या है कि भारत पता है जुगाड़ुओं का देश है, कुछ भी चीज में स्किल खो सकता है, और उससे सही फंड मिले, सही चीज मिले। गलतियों से इंसान बहुत ज्यादा सीखता है। अगर बच्चों को गलती किया जाए, उसे बार बार गलती से सीखा जाए, तो वो चीज आगे बढ़ सकता है। अब भारत में वो बहुत ज्यादा आगे चल सकती है। स्किल, कोई भी चीज स्किल, भारत में अगर आपको देखोगे, भारत ने सैटेलाइट, कम बजट में सैटेलाइट का आविष्कार कर दिया, अब रॉकेट का आविष्कार कर दिया, बहुत सारे टेक्निकल ईपीआई, दुनिया के सबसे बेहतरीन ईपीआई है अपने पास, पेमेंट ट्रांसफर के लिए सबसे बड़ा टेक्निक बनाया, सॉफ्टवेयर बनी है। तो ये अब स्किल जो बनी है, ये नॉलेज बनी है, जो वो क्या कर रही है, विदेशों में ट्रांसपोर्ट हो रही है। उससे क्या होगा, भारत के इनकम में, इकोनॉमिक्स में ग्रोथ कर रही है। जब भारत इकोनॉमिक रूप से ग्रोथ करेगी तो ऑटोमेटिक क्या किया जाएगा, तो चाइना कंट्रोल में हो जाएगा। जब किसी भी ताकतवर देश दूसरे ताकतवर देश से कब डरता है, जब देखता है कि इकोनॉमिक रूप से स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह आप देखने को मिलेगी कि चाइना को कमजोर करना है, तो हमने क्या बताया, चाइना को खुद, चाइना के अंदर क्या कर रहा है कि आंतरिक संघर्ष चल रहा है। जैसे इनर मंगोलिया के लोग अपना अलग संघर्ष कर रहे हैं कि इनर मंगोलिया मंगोलिया का हिस्सा है, दक्षिण मंगोलिया जैसे बोलते हैं। सिंजियांग में क्या है कि हमारा उग्र मुसलमान है। अब देखो तुर्की मुस्लिम है, तो वो हमारे देखने में मिलेगी, तो वहां वो मुस्लिम है जो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उससे धार्मिक, जो हमारी धार्मिक परंपरा है, उन पे प्रतिबंध लगा जाता है, उनके कल्चर पर प्रतिबंध लगा देता है, नमाज नहीं पढ़ने देता वहां के मुसलमानों को, ठीक, ये चीज, नमाज नहीं पढ़ने देता, रोजा नहीं करने देता है, मस्जिदों को खत्म कर दिया, ये कर दिया। 57 कंट्री इस्लामी कंट्री उससे कुछ अचानक नहीं बोल रही है। और उससे आप देखने को मिलेगी चाइना का दामाद बना हुआ पाकिस्तान, ये चीजें उससे बोलता, जी 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 ससुर जी जो करना कर लीजिए आप, ये चीजें। और वहां के मुसलमानों को अत्याचार होती है, कोई कुछ नहीं बोलता। भारत के साथ थोड़ी बहुत हो गई, ऐसे नकबुक हो गई, बहुत ज्यादा आवाज उठ जाती है, ये चीजें। चाइना का अब सिंजियांग, और हमारा 1975 में जो रॉ अभियान चल रहा था आपको सिक्किम में इंदिरा गांधी द्वारा, तो वो सिक्किम ही 1975 में 22वां राज्य बना भारत का। उस तरह क्या करे चाइना में, क्या करे सिंजियांग, तिब्बत पता है, तिब्बत में क्या है कि धार्मिक क्षेत्र है, आपको बौद्ध धर्म क्षेत्र, बौद्ध धर्म क्षेत्र में क्या करे, बौद्धिक क्षेत्र में, तो उसमें बढ़ावा दे, और तिब्बत को बढ़ावा दे, सिंजियांग बढ़ावा दे, आपको इनर मंगोलिया बढ़ावा दे, आपको ध्यान दीजिए, ये चीज मंचूरिया बढ़ावा दे दे, मंचूरिया की कल्चर ही अलग थोड़ी सी, ये चीज ध्यान से देखने मिली। तो ये चीज पे बढ़ावा दे दे, तो जो मेन आपको जहां सिंजियांग है, जहां वुहान है, जहां से कोविड निकला था, तो वो चीज पे क्या कर कंट्रोल किया जा सकता है, वहीं पे आबादी सबसे ज्यादा है। ये आबादी संघर्ष हो जाएगी, तो चाइना ऑटोमेटिक अपने में टूटने लगेगा। भारत बढ़ावा दे, ट्रांसपोर्ट करे, यही चीज आपको सबसे ज्यादा समझ जाओ कि यही रणनीति अमेरिका समझ गया। किसी देश को तोड़ना है तो पहले घुसो और उसमें क्या करो, जिसमें उग्रवादी है, आपको जितने लोग हैं मनोवादी, उन्हें क्या करो कि सप्लाई दो, और सप्लाई करके क्या करो, देश को तोड़ दो, और देश कमजोर होगा, आंतरिक रूप से कमजोर होगा, तेज होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट रूप से नहीं लड़ सकते चाइना से। ये चीजें आगे चलेंगे। जय हिंद।